जितना मैं समझ पाई। ठीक है, जी कुछ आवाज तो पहुंची ही है। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राखी जी। अरविंद जी, किसको देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में? कौन हो सकता है? किस तरह का एक माइंडसेट होगा? नेतृत्व का जो डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि मंथन बड़ी तेजी से हो रहा है, 100 लोगों का एक पैनल था जिसमें काफी डिस्कशन किया गया है। क्या लगता है, कई सारे नाम हैं जिन पर चर्चा की गई है, क्या इनमें से आपको लगता है कोई होगा? देखिए, कौन नाम होगा ये तो देखिए अंतिम जो चक्र होगा उसी के बाद तय होगा, लेकिन कौन नाम नहीं होगा ये मैं भी आपको बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान का नाम बिल्कुल नहीं होगा। जो दूसरा नाम आपने बताया वो नहीं होगा। और जो लॉटरी लगने के पूरी पूरी चांसेस हैं, क्योंकि दिल्ली देखिए लुटियन जोन है, लुटियन जोन की एक अपनी खास अदा होती है। और लुटियन जोन में जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के पास एक सूंघने की ऐसी शक्ति होती है। और जो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, जो अब तो आयातित की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो पुराने नेता है बीजेपी के, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में आए हैं, उनके पास भी चीजों को समझने की एक अद्भुत क्षमता है। उसको अगर देखें तो आप मान के चलिए बीजेपी के अगले अध्यक्ष जो है भूपेंद्र यादव है। तो इन जब सब परिस्थितियों को देखते, जो मैं आपको बताया, जो अपने पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं कि मतलब कि जिस तरह से जो बीजेपी के जो पुराने नेता हैं वो, और जो अफसरशाही है लुटेन जोन की, जो बड़ी अफसरशाही है, जो मतलब देश के करता धरता है, उनके अंदर जो चर्चा है वो नाम है भूपेंद्र यादव। तो जिन नामों का मैंने कहा, शिवराज सिंह चौहान की ऐसे बात पे, शिवराज सिंह चौहान दूर दूर तक भी कहीं गिनती में नहीं है, ना इस रेस में है। भूपेंद्र यादव के पूरे चांसेस हैं, 99.99% चांसेस भूपेंद्र यादव के बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के हैं। और लगभग 22 अक्टूबर के आसपास जो चर्चा चल रही है यहाँ, 22 अक्टूबर के कुछ के आसपास शायद ये नाम की घोषणा होगी, शायद शपथ भी हो जाएगी। देखिए, भूपेंद्र यादव के पीछे दो कारण में है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बदलने जा रही थी, उसमें कई ओबीसी चेहरे भी हैं जो बदले जाएंगे। तो अभी नाम इसलिए लेना चाहिए कि उनके जो समर्थक हैं बेचारे लोग दुखी होंगे, कुछ होंगे, लेकिन वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले लगभग ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री बदले जाए। तो वो मुख्यमंत्री जो बदलने की जो कहावत थी, अब जल्दी ही फिर शुरू होने जा रही है। अब वो शुरू जो होने जा रही है उसके अंदर से जो मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, उनसे एक वर्ग जो नाराज होगा या जो चीजें होंगी, और आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा जो बनने जा रहा है, जो जनगणना का है, और जो केंद्र सरकार ने खुद मंजूरी दी है जिसकी, जो जाति वाली जनगणना की, वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, बड़ा राजनीतिक जो है पेच का मुद्दा देश की राजनीति में रहेगा। तो उस स्थिति में बीजेपी जरूर चाहेगी, और जो आरएसएस है इनका जो संगठन है, जिसके महासंगठन, वो जरूर चाहेंगे कि जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व, संगठनात्मक रूप से जो शीर्ष नेतृत्व है, वो ऐसा हो कि वो ओबीसी का चेहरा आए। और देखिए, जो जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ये राजस्थान से आते हैं। राजस्थान से 45 साल से लगभग जो है कोई अध्यक्ष बना भी नहीं है, और कई और परिस्थितियां इशारा करती है। देखिए, और ये जो भूपेंद्र यादव की जो बात की जा रही है, अमित शाह भी मोदी जी के भी नजदीकी है, आरएसएस में भी इनकी अच्छी पकड़ है, और एक ओबीसी चेहरा भी है। क्योंकि बीजेपी को आने वाले समय में एक बड़े ओबीसी चेहरे की नरेंद्र मोदी के अलावा जरूरत पड़ेगी। नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री है। और दूसरी, देखिए मैं आपको बात बताऊं, जो आमतौर पर जो चर्चा चल रही है, जो घोषित चलता है कि गुजरात लॉबी वर्सेज आरएसएस और जो है उसकी टकरार, देखिए मैं आपको 100% में बताता हूं, बीजेपी और आरएसएस में किसी तरह की टकरार कभी हो ही नहीं सकती है। देखिए, जिनका संगठन, आप वो संगठन को समझेंगे, जो आरएसएस को आप समझिए, आरएसएस को पढ़ना पड़ेगा, बीजेपी को पढ़ना पड़ेगा। ये आप सामूहिक तौर पर कुछ भी दिखाते रहे, कुछ भी संगठन आते रहे, कुछ भी, लेकिन आंतरिक तौर पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में कभी भी खींचतान नहीं हो सकती। और देखिए, जहां तक संजय जोशी का नाम बार बार जो चलाया जा रहा है कुछ वर्गों के द्वारा, संजय जोशी आरएसएस के एक बड़े नेता है, आरएसएस की उनके अंदर मौजूदगी है, आरएसएस के अंदर जो सिंपैथाइजर भी है। लेकिन ये मान के चलिए, अगर कभी कोई चमत्कार हुआ तो संजय जोशी को जो भी पद दिया जाएगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सहमति से ही दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की राजनीतिक परिस्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद इस पोजीशन में अपने आप को नहीं लाना चाहते, क्योंकि संजय जोशी को एक बड़े संगठन के अध्यक्ष के रूप में ला करके या बड़े पद ऊपर दे करके एक अननेसेसरी की राजनीतिक, देखिए अभी बीजेपी पूरी अपनी मेजोरिटी की सत्ता में नहीं है, बीजेपी के पास भी दो दलों की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। और इस समय राजनीतिक संतुलन साधना बीजेपी का जो मुख्य संगठन है, आरएसएस है, जिनका मात संगठन है, हालांकि आपस में मना करते हैं कि नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं आरएसएस ये किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि उनका इतना बड़ा स्वयंसेवक, जिसने देश भर में आरएसएस को जो है इतना बड़े तौर पर स्थापित कर दिया है, तीसरी बार जो है ना सरकार बना दी है, उसको कहीं ना कहीं से भी ऐसे महसूस करवाना आरएसएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और इसलिए संजय जोशी और जो दूसरे नाम जो आपने बताए हैं वो कभी नहीं आएंगे। उनका नाम तो तय है, देखिए जो मैं बता रहा हूँ, इनके नाम कभी तय नहीं है, ये नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जैसे भूपेंद्र यादव का नाम, जो दिल्ली की जो हवा है, जो लुटेन जोन की जो हवा है, जो अफसरशाही की जो हवा है, बीजेपी के पुराने नेताओं की जो हवा है, इस तरह से भूपेंद्र यादव को अचानक से वो उठ करके नमस्कार करने लगे हैं, नमस्कार की जो हाथों की जोड़ने की जो डिग्री है वो भी ज्यादा झुक गई है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो 22 अक्टूबर के आसपास जो भूपेंद्र यादव बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। बिल्कुल। और भूपेंद्र यादव इसलिए होने जा रहे हैं कि ओबीसी चेहरा है,